हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति तथा मां लक्ष्मी के पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, क्लेश दूर होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस व्रत को करने वाली स्त्री या पुरुष सभी प्रकार के दुखों एवं ऋण से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। कथा का आरंभ प्राचीन समय की बात है। एक विशाल नगर था जिसका नाम सुंदरपुर था। यह नगर चारों दिशाओं से संपन्न, समृद्ध एवं संपन्न लोगों से भरा हुआ था। नगर के केंद्र में एक विशाल मंदिर था जहां भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप स्थापित था। नगर के लोग प्रतिदिन उस मंदिर में जाकर दर्शन करते और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते। उसी नगर में एक अत्यंत सदाचारी, दयालु तथा ईश्वर भक्त ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था दीपयज शर्मा। दीपयज अपनी पत्नी सुशीला, अपनी वृद्ध माता और 2 बच्चों के साथ रहता था। घर में प्रेम और शांति थी, परंतु आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वे रोज जितना कमाते उससे रोज की जरूरतें ही पूरी होतीं। बचत का कोई साधन न था, फिर भी उनका मन ईश्वर की भक्ति में अडिग रहता था। सुशीला हर गुरुवार को व्रत रखा करती थी। वह प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करती, घर को गौमय से लीपती, पीली फूल माला चढ़ाती और भगवान विष्णु की पूजा करती। इस व्रत से उसके मन में अपार शांति मिलती थी। लेकिन सुख के बीच भी परीक्षा आती है। एक बार नगर में बड़ा संकट आया। कई दिनों तक वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख गईं, कुएं सूख गए और नगरवासियों में भय फैल गया। नगर के राजा ने ब्राह्मणों की सभा बुलाई और देवताओं का कृपा भाव कम होने का कारण पूछा। सभा में बैठे वृद्ध ब्राह्मण बोले, राजन, यह देवगुरु बृहस्पति का कोप है। नगर में कुछ लोग अपनी पौत्रिक परंपरा छोड़कर विकार में लिप्त हो गए हैं। लोग व्रत उपवास भूल रहे हैं। जब मनुष्य अपना धर्म छोड़ देता है तो प्रकृति भी साथ छोड़ देती है। राजा चिंतित हुआ। उसने सभी को गुरुवार के व्रत का पालन करने की आज्ञा दी। इसी बीच कथा एक नए मोड़ में प्रवेश करती है। नगर में ही एक धनी साहूकार रहता था, रघुसेठ। जैसा वह धनी था, उतना ही कंजूस एवं क्रोधी था। उसे ईश्वर, व्रत उपवास या दान पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। उसकी पत्नी सावित्री अत्यंत धार्मिक थी। वह हर गुरुवार को व्रत रखती थी, लेकिन रघुसेठ को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, सावित्री, यह सब व्रत उपवास करने से कुछ नहीं होता। काम करो, धन कमाओ, वही जीवन का आधार है। ये पीले कपड़े पहनना, पूजा करना और कथा सुनना सब समय की बर्बादी है। सावित्री बोली, स्वामी, धन तो शरीर के साथ नहीं जाता, परंतु पुण्य मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक साथ देता है। गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन रघुसेठ नहीं माना। एक दिन गुरुवार की प्रातः बेला में देवगुरु बृहस्पति स्वयं एक साधु के रूप में नगर में घूम रहे थे। उनका उद्देश्य था मनुष्यों के कर्मों के अनुसार उनके घर आशीर्वाद या शिक्षा देकर उचित मार्ग दिखाना। साधु वेश में वे पहले दीपयज्ञ के घर पहुंचे। सुशीला ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से बोली, महाराज, हमारे घर में आपका स्वागत है। मेरे पास केवल थोड़ा सा ही अन्न है, परंतु कृपया स्वीकार करें। साधु प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारी कठिनाइयां शीघ्र समाप्त होंगी। साधु आगे बढ़े और रघुसेठ के विशाल हवेली के द्वार पर पहुंचे। लेकिन तभी रघुसेठ आ गया और उसने क्रोध में कहा, जाओ यहां से, हम भिक्षा नहीं देते। मेरे घर में साधुओं का प्रवेश वर्जित है। साधु ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, दान देने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। परंतु सेठ ने कठोरता से कहा, बस निकलो यहां से। देवगुरु मुस्कुराए, ठीक है सेठ जी, जब समय आएगा तब आपको समझ आएगी। और वे वहां से चले गए। देवगुरु के जाने के कुछ ही दिनों बाद रघुसेठ के घर में दुर्भाग्य आने लगा। उसके व्यापार में नुकसान होने लगा। दुकान पर चोरी हो गई। उसका धन पानी की तरह बहने लगा। उधर दीपयज्ञ के घर में धीरे धीरे सुख बढ़ने लगा। एक दिन राजा का दूत आया और उसने दीपयज्ञ को महाराज के दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम गुरुवार का व्रत करते हो और ब्रह्म ज्ञान के झाता हो। कृपया मुझे इस व्रत का महत्व बताओ।
दीपयज्ञ ने राजा को व्रत की महिमा बताई। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने दीपयज्ञ को सम्मानित किया, उन्हें स्वर्ण मुद्राएं दीं और नगर का राजपुरोहित नियुक्त किया। घर लौटने पर सुशीला प्रसन्नता से रो पड़ी। ईश्वर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते हैं। उधर रघुसेठ की हालत निरंतर बिगड़ती जा रही थी। धन समाप्त, सम्मान समाप्त, रिश्तेदार दूर। उसे समझ न आए कि अचानक उसके जीवन में यह अंधकार कैसे छा गया। एक दिन निराशा से भरा हुआ वह नदी तट पर बैठा था। तभी वहीं साधु देवगुरु बृहस्पति वहां प्रकट हुए। साधु ने पूछा, सेठ जी, क्या बात है? इतने दुखी क्यों हो? रघुसेठ अपनी ही करनी भूल चुका था। वह बोला, महाराज, सब कुछ लुट गया। लगता है ईश्वर ने मुझे त्याग दिया। साधु ने गंभीरता से कहा, ईश्वर उसे कभी त्याग नहीं देते जो अपने कर्मों से पथभ्रष्ट न होता हो। तुम्हारा पतन तुम्हारे ही हाथों हुआ है। तुमने गुरुवार का अपमान किया, दान धर्म छोड़ा और अहंकार में डूबे रहे। लेकिन अभी भी समय है, तुम सुधर सकते हो। साधु के शब्दों ने रघुसेठ के हृदय को झकझोर दिया। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूं, कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। देवगुरु ने बताया, हर गुरुवार को व्रत करो, पीले वस्त्र धारण करो, गरीबों को दान दो और कथा सुनो। तुम्हारे घर में फिर से धन और सुख आएगा। रघुसेठ ने प्रतिज्ञा ली कि वह अब से हर गुरुवार को व्रत करेगा। सावित्री भी प्रसन्न हुई कि उसके पति ने अपने दोष स्वीकार किए। कुछ ही सप्ताह में रघुसेठ की आर्थिक स्थिति सुधारने लगी। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। लोग उसके विनम्र और दयालु रूप को देखकर चकित थे। एक दिन वही साधु फिर उसके घर आए। रघुसेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी कृपा से मैं फिर सफल हुआ हूं। साधु ने आशीर्वाद दिया और अपना दिव्य रूप प्रकट करते हुए कहा, सेठ, मैं देवगुरु बृहस्पति हूं। तुम्हारी परीक्षा ली थी। अब तुम धर्म में स्थित रहना और दूसरों को भी व्रत का महत्व बताना। रघुसेठ भाव विभोर होकर धरती पर गिर पड़ा। गुरुवार व्रत का फल घर में लक्ष्मी का वास होता है। आर्थिक संकट दूर होते हैं, संतान की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है, व्यापार में उन्नति होती है, आरण का नाश होता है, घर में शांति और स्वास्थ्य बना रहता है।